हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट एजुकेशन। दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस डाले हुए थे केमिस्ट्री के। कुछ चैप्टर्स जैसे ग्लास, सीमेंट वगैरह वगैरह चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए थे। अब दोस्तों, उसी के आगे केमिस्ट्री में हम एक नया टॉपिक देखेंगे, मेटल, धातु। दोस्तों, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। और आप देखेंगे कि इसी पढ़ाए हुए जो मैंने यहाँ बता रहा हूँ इस नोट्स से, यहीं से आप नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, यहीं से आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में भी मिलेंगे। आपको कहीं और थ्योरेटिकल पोर्शन कहीं और से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेटल, मेटल मतलब धातु, हिंदी में कहते हैं तत्व जो भूगर्भ में मिलते हैं। धातु जो है दोस्तों वो धरती के गर्भ में मिलती है अंदर, यानी कि इसके बाद है, इसके बाद बात करेंगे पहला नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा मिलता है। सिलिकॉन जो है मेटलाइड है, ये भी सबसे ज़्यादा मिलता है। एल्युमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, ये भी सबसे ज़्यादा मिलता है। ये तत्व जो है वो धरती के भूगर्भ में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन इसमें से ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल होता है, एल्युमिनियम और आयरन मेटल होता है, सिलिकॉन जो है मेटलॉइड होता है। ठीक है, ये दोस्तों कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। इसका देखेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग अपचायक, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली अपचायक जो है दोस्तों वो लिथियम होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है पहला नंबर, धातु चमकीली होती हैं परावर्तन के गुण के कारण। दोस्तों, धातुएं आपने देखी होंगी वो हमेशा चमकीली होती है। शीशा भी एक तरीके की धातु है, वो भी चमकता है। ये परावर्तन गुण के कारण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ई मतलब है दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुएं जो है दोस्तों वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब उससे जो करंट है वो भी पास हो सकता है। और आप कोई धातु को गर्म करते हैं तो आप देखते होंगे, आप कहीं पीछे पकड़े हुए हैं, लंबी रॉड है अगर, तो उसको गर्म करने पर वो पीछे भी गर्म हो जाती है। यही एक तरीके, इससे आप पता कर सकते हैं कि वो सुचालक है। तीसरा नंबर है सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हज़ारों बार पता नहीं कितने पेपर में और किस में आया है दोस्तों। बिल्कुल रेड पीट दी इस क्वेश्चन की। सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद एक दोस्तों चौथा नंबर, केवल सीसा एक ऐसा धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है। केवल सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है दोस्तों। इसके बाद पांचवा नंबर है शीशे का अपचायक जो है, शीशे का अयस्क जो है वो गैलेना है। अयस्क वो चीज़ें होती हैं जिससे उस मेटल को बनाया जाता है। शीशे का अयस्क गैलेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अधिक मेल्टेबल एंड डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है। इसका मतलब ये हुआ, हम गोल्ड एक ऐसी धातु है जिसको सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, सबसे ज़्यादा मोड़ सकते हैं, सबसे छोटा कर सकते हैं, वो है मेटल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मेटल प्लस ऑक्सीजन की अगर रिएक्शन होती है तो मेटल ऑक्साइड मिलता है। बेसिक ऑक्साइड और एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड, समानता धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? क्षारीय होती है। धातुएं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं वे हैं एल्युमिनियम और जिंक। एग्जाम्पल है Al2O3 और ZnO। समानता धातुओं की प्रकृति जो दोस्तों है वो क्षारीय होती है, लेकिन जो उभयधर्मी ऑक्साइड बना रही हैं वे दो हैं, एल्युमिनियम और जिंक। मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, धातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में मिलती हैं। लिक्विड मेटल्स, मरकरी जो है वो एक लिक्विड तरल टाइप का मेटल होता है, इसी को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। मरकरी आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपने वो देखा होगा, सॉरी, थर्मामीटर, थर्मामीटर के अंदर जो पारा चढ़ता है वो मरकरी होता है, उसको हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं। मरकरी का जो ओर है वो सिनेबार होता है, सिनेबार, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका जो अयस्क है वो सिनेबार होता है। सबसे हल्की मेटल जो है वो लिथियम है। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु इरिडियम और ऑस्मियम होती है। ये दोस्तों वन लीनियर क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं तो एक बार में आपको आंसर पता होना चाहिए इनका।
लाइटेस्ट मेटल लिथियम, हैवीएस्ट मेटल इरिडियम और ऑस्मियम, हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम, सबसे कठोर धातु होती है, जल्दी नहीं टूटती है। सॉफ्टेस्ट मेटल सोडियम, सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि दोस्तों ये एयर के साथ रिएक्शन करके जलने लगती है इस कारण। और आप सोडियम, सोडियम का जो और है वो क्रेओलाइट होता है, इसका फार्मूला है यानी 3Al(F6). ठीक है दोस्तों। और आप पोटेशियम, कैरेनलाइट होता है। और आप पोटेशियम का कार्नेलाइट होता है और इसका क्रेओलाइट होता है, ध्यान रखिएगा। सोडियम का क्रेओलाइट है और पोटेशियम का कार्नेलाइट है। और कार्नेलाइट का फार्मूला है KCl(MgCl2) 6H2। और आप एल्युमिनियम, बक्साइट, बक्साइट और आप एल्युमिनियम जो है वो दोस्तों बक्साइट है, इसका फार्मूला है Al2O3xH2। ये भी दोस्तों उसके और हैं एल्युमिनियम के, आप चाहे इन्हें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बक्साइट वाला है। किंग ऑफ मेटल गोल्ड, धातुओं का राजा जो है वो सोना है। फ्यूचर मेटल टाइटेनियम, भविष्य की धातु टाइटेनियम है। मेटल ऑफ होप, आशा की धातु यूरेनियम है। पाउडर जो होता है इसके येलो केक बोलते हैं यूरेनियम के पाउडर को। इसका और है पिच ब्लेंड, यूरेनियम जो है पिच ब्लेंड से बनता है। इसके बाद है टर्नरी, चमड़ा उद्योग, यूज इन क्रोमियम, चमड़ा उद्योग में क्रोमियम का प्रयोग होता है। इंसुलिन, इंसुलिन जो है जिंक, इंसुलिन में जिंक होता है। और जो है कैलेमाइन है। इटाई, इटाई ये एक बीमारी है, कैडमियम से ठीक होती है इटाई, इटाई। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको यहाँ पर कराए। ये मेटल के क्वेश्चंस हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक और लाएंगे जिसमें आपको नॉन मेटल भी कंप्लीट करा दें, तो इससे आपका मेटल नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी आप CGL, CHSL, MTS, रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पर जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सबके मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।